कैसे हैं सब? ठीक ठाक। हमने पढ़ा था HBG रिएक्शन, याद होगा? पता नहीं आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। बिल्कुल, ये आपका इंटरटेनमेंट चैनल तो है नहीं। आप जब भी मतलब कि ऑर्गेनिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आओ तो ये सुनिश्चित कर लो कि आपके बगल में एक पेन और एक कॉपी होनी चाहिए और आप हर चीजों को लिखो, पढ़ो, सीखो। ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना? आप लर्न करने के लिए यहाँ पे आए हो। इसमें इंटरटेन ना ही इसको देख करके होगा, ना ही मेरा चेहरा देख करके होगा। यार बिल्कुल नहीं आने वाला, कोई इंटरटेनमेंट नहीं आने वाला। तो बिल्कुल आप पढ़ने के लिए आए यहाँ पे। तो हमने HBG रिएक्शन पढ़ रहा था, हेयर बोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, है ना? क्या 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 ये रिएक्शन था सर? कार्बोक्सिलिक एसिड से हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। क्या सर ये हर मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है? HBG रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है। हाँ, क्या सारे कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहे थे? नहीं, ये कुछ स्पेसिफाइड कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहे थे, कुछ स्पेसिफिक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहे थे, कुछ विशेष प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहे थे। कौन कार्बोक्सिलिक एसिड थे जो ये रिएक्शन देते हैं? वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हो। एक बार और जरा, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हो। पूरी मैकेनिज्म हमने पढ़ रखा है, पूरी मैकेनिज्म, हर एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर है। तो वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये देख, इसमें रिएजेंट क्या लेते थे सर? रेड फास्फोरस प्लस Cl2। क्या बनाएगा ये? रेड फास्फोरस प्लस Cl2 मिलकर के PCl3 बनते हैं, है ना? ये देखो PBr सारे क्वेश्चंस पे आएंगे। तो PCl3 या रेड फास्फोरस और Cl2 या X2Br2 लेते थे। वो रिएक्शन कर करके एल्काइल एसिड हैलाइड बनाता था और फिर जब हम एसिड हैलाइड पे पानी डाल देते थे तो हमारा अल्कोहल बन जाता था, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था। ठीक है, तो चीजें हमने पढ़ रखा है। आज उस पे कुछ क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब मैं ऐसे क्वेश्चन तो नहीं दूंगा आपको बनाने के लिए कि चलो जी ये करके बताओ मुझे, ये क्या बनेगा। तो इसमें तो बिल्कुल आप सही से बना दोगे, मैंने सही से तो ये भी बना दोगे, लेकिन इसमें आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। मतलब कि मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा ऐसे क्वेश्चंस करा करके। अब CH, एक H तो जुड़ जाएगा सर, Br2 आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा और COOH। अगर कोई बच्चा रट के भी गया है, हमने इतना मैकेनिज्म पढ़ा, तो उसका क्या फायदा? तो कोई बच्चा रट के भी गया है ना कि अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक अल्फा है हाइड्रोजन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अगर मैं उसका रिएक्शन रेड फास्फोरस और Br2 से करा दूं, बाद में H2O डाल दूं, तो बन जाता है अल्फा पोजीशन पे जो हैलोजन लिए होते हैं वो हैलोजन आके जुड़ जाता है और वही कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो देखो वही कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिर्फ हुआ क्या है, एक H डिस्प्लेस हो गया है इस हैलोजन से, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हैलोजन आकर के इस H को सब्स्टिट्यूट कर दिया और लग गया यहाँ पे। तो बोले तो अल्फा पोजीशन पे हैलोजिनेशन हो गया, अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड था जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन था, अब ये रिएक्शन करा दिया, अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस करा करके कोई लर्निंग नहीं है इसमें, है ना? ये तो मैकेनिज्म में पढ़े ही, है ना? और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे NCERT में दे रखा है, हर साधारण दर्जे का बुक आप पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मैकेनिज्म, मतलब कि हर क्वेश्चंस बिना मैकेनिज्म के नहीं बन पाएंगे। चलो सर क्या है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, रेड फास्फोरस Cl2H। जैसे ही ये कहीं भी किसी क्वेश्चन पे दिखे आपके दिमाग में चमक जानी चाहिए, अरे ये तो कंडीशन है HBG रिएक्शन का, कार्बोक्सिलिक एसिड रेड फास्फोरस H2O, HBG रिएक्शन होगा। HBG रिएक्शन, अब HBG रिएक्शन में मतलब कि आप चेक करो कि क्या HBG रिएक्शन सच में होगा। तो सच में HBG रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बताओ बहादुर, क्या इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ सर, अल्फा हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं रेड फास्फोरस और Cl2 के साथ कराता हूं तो रेड फास्फोरस और Cl2 एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन देकर के PCl3 बनाता है। ये कौन बच्चे याद रखेंगे? जो बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो रेड फास्फोरस और Cl2 आपस में मिलकर के PCl3 बनाते हैं। PCl3 का रिएक्शन हमने देखा था, PCl3 का रिएक्शन एसिड के साथ, या PCl5 का रिएक्शन एसिड के साथ देखा है पीछे आप।
है ना। तो ये क्या होता था, OH हट जाता था और यहाँ पे जो हैलोजन लेते थे वो जुड़ जाता था, मतलब कि यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। अब CH3 Cl2 और भी कंटेनर में होंगे, वो यहाँ पे जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप मैकेनिज्म ठीक से पढ़ रहे होंगे तो आपको अल्फा क्या करेगा, ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हटाएगा और वहां पे ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो CH2 Cl, ठीक है, COOH बन गया। देखो भाई, हमने अल्फा हैलोजनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। लेकिन अगर कोई ऐसा कर देना, मतलब कि वो मैकेनिज्म नहीं जानता है। आप जरा याद करो, यहाँ पे तो Cl आके जुड़ जाता था, मैकेनिज्म पलटोगे तो यहाँ पे तो Cl जुड़ जाता था, फिर टोटोमर्स होता था, उसके बाद यहाँ पे यहाँ से आया हुआ हैलोजन जुड़ता था, Cl2 से आया हुआ, मतलब कि H2 से आया हुआ हैलोजन वहां पे जोड़ेंगे, H2 से आया हुआ हैलोजन, तो H2 यहाँ पे क्या है, Cl2 है तो Cl जोड़ देते थे। फिर जब पानी डालते थे तो यहाँ से हैलोजन जुड़ा हुआ जो था, एसिड हैलाइड वाला हैलोजन, वो निकलता था और H2O पानी का OH जाके जुड़ जाता था। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट में ये OH कहां से आया होगा, पानी से आया होगा। तो बच्चे पानी का OH कैसा है, O18 वाला, तो यहाँ पे बेशक ऑक्सीजन 18। अब ये हुआ 100% सही है। तो ये सारे में इतना कौन सोच पाएंगे, देखो मैकेनिज्म से पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन तो यही आने वाले हैं, क्वेश्चन तो अच्छे आने वाले हैं। कंपटीशन देखो कितने शानदार हो रहे हैं, है ना। 10 लाख बच्चे अपीयर होंगे अप्रोक्स, मोर और लेस 10 लाख के आसपास बच्चे अपीयर होंगे, है ना। क्वेश्चंस अब उस सीट्स तो नहीं है, कॉलेजेस नहीं बढ़े बहुत ज्यादा, एक हर साल मतलब कि एग्जाम देने वाले कॉम्पिटिटर आपके बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चंस अब भाई उसी में सिलेक्शन लेना है, तो क्वेश्चंस की स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं प्रतिदिन, हर एग्जाम के बाद स्टैंडर्ड बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की। तो ये देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है सर, हाँ कार्बोक्सिलिक। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ सर अल्फा हाइड्रोजन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। क्या ये दे सकता है HBG रिएक्शन, बिल्कुल दे सकता है। लेकिन सर ये तो PbR3 है, अरे तो PbR3 बनता कैसे है, रेड फास्फोरस प्लस Br2, ये PbR3 से जब रिएक्शन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे OH हट करके इसमें जो यूज किए हैं हैलोजन ना वो आ जाएगा, तो बने यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। अब टोटोमेराइज करके यहाँ पे हैलोजन जुड़ेगा, यहाँ पे प्लस चढ़ जाएगा, हैलोजन यहाँ पे जुड़ेगा। कौन सा हैलोजन जुड़ेगा, जो X2 के फॉर्म में लिए हैं, यहाँ पे तो Br2 के फॉर्म में नहीं लिया गया है, Cl2 होगा। ये कैटालिटिक अमाउंट में लेते हैं बच्चे, कैटालिटिक रेड फास्फोरस से बनने वाला जो हैलोजन है ना, रेड फास्फोरस ही कैटालिटिक अमाउंट में लेते हैं। कैटालिटिक अमाउंट कहने का मतलब कम मात्रा में लेते हैं। अगर रेड फास्फोरस कम मात्रा में लिए हैं तो बेशक जो PbR3 या PbR5 जो बनेगा ये भी कम मात्रा में बनेगा। तो अब ये PbR3 तो बन गया। अब जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा ना हाइड्रोजन हटा के हैलोजन का, वो Cl2 के अकॉर्डिंग होगा। तो चलो सर ये करते हैं, CH2 एक हाइड्रोजन हटेगा, उस पे हैलोजन जुड़ेगा, कौन सा, Br नहीं, यहां से नहीं, Cl2 से, H2 से आने वाला हैलोजन, और COOH लो सर लिख दिया OH2। फिर आप गलत कर दिए, ये OH तो नहीं रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा, लेकिन ये OH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला OH फाइनल प्रोडक्ट में जो ये OH है वो रिएक्टेंट के कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं आ रहा है, वो वाटर से आ रहा है। वाटर में कैसा ऑक्सीजन है, 16 वाला, हो गया, ये सही प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चे क्या करते हैं ना कि यहाँ पे ऑक्सीजन 18 लेकर के सीधे ऑक्सीजन 18 लिख देते हैं। उन्होंने रटने से तो गलत हो गया आंसर। उन्होंने रट रखा है कि कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर इस अल्फा हाइड्रोजन है, अगर उसका रेड फास्फोरस प्लस X2 से रिएक्शन कराओगे तो अल्फा हैलोजनेटेड हैलोजन बनेगा। अब उनको नहीं पता है कि कौन हैलोजन, PbR3 के साथ आने वाला हैलोजन या अगर दूसरा हैलोजन दिया है वो हैलोजन जुड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड जो प्रोडक्ट बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका OH कहां से आ रहा है, तो हम वाटर डाल रहे हैं वहां से आ रहा है। तो इन सब बातों पे खूब ध्यान देना है। ये फिर सर क्या ये दे पाएगा, ये रिएक्शन देने के काबिल है, हाँ सर अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, दे देगा, ये अल्फा हाइड्रोजन है, दे देगा, हमारा क्या दे देगा, HBG रिएक्शन दे देगा। मतलब कि इसके साथ रिएक्ट कर करके ये अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन जोड़ लेगा। एक बात, Cl2 एक्सेस में है, बच्चे कुछ नहीं लिखा रहता है तो हम समझते हैं एक मोल के लिए एक मोल यूज करेंगे, मतलब हम एक मोल यूज करके दिखा देंगे एक प्रोडक्ट लिख करके। अगर एक्सेस में है इसका मतलब Cl2 बहुत ज्यादा है, तो जितने ज्यादा
सब्स्टिट्यूशन हो सकेगा अल्फा पोजीशन का उतना कराया जा सकता है। तो कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तीनों हटा दो, तीनों हटा करके तीनों पे हाइड्रोजन जोड़ दो। कौन सा हाइड्रोजन जोड़ेंगे? Cl ही तो जोड़ेंगे, CCl COOH। OH कहां से आया होगा? वाटर से आया होगा, वाटर से आया होगा ये वाला OH। तो ठीक है, O16 ही तो है, तो O16 ये सही होगा। अगर Cl2 एक्सेस में है तो तीनों अल्फा हाइड्रोजन हटेंगे, तीनों अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर देगा ये Cl। अब चलो सर ये वाली है। अब सर यहाँ पे जो हमने ले रखा है ना PCl3, अब फिर वही ऐसा क्वेश्चन, जस्ट 2 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है। वहां पे PbR3 था तो जाकर के ये केवल कैटालिटिक अमाउंट में होगा, जो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा वो इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट Br3 के अकॉर्डिंग मिलेगा। मतलब कि और एक्सेस कोई नहीं ले रहा, तो एक काम करके छोड़ देंगे हम CH2 Br COOH। अगर मैं बोल दूं बच्चे कि ये OH कहां से आया है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए वो ये OH आया वाटर से। तो ये तो मैकेनिज्म जो जानेंगे वही जान पाएंगे। मैकेनिज्म ने खूब शानदार पढ़ा है, साधारण क्वेश्चंस तो नहीं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको बार बार इनको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर अल्फा हाइड्रोजन, हाँ सर, रेड फास्फोरस Cl2H2O HPG रिएक्शन की सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, HPG रिएक्शन करेगा। HPG रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता था? अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सर इसमें कुछ थोड़ी सी बात है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला OH नहीं है सर, ये प्रोडक्ट में जो OH दिख रहा है ना वाटर से आया हुआ OH है। आप मैग्नीशियम प्रोडक्ट देखिए, H2 जब डालते थे ना तो एल्काइल हैलाइड हट जाता था, वहां पे OH जुड़ जाता था। OH आता कहां से था? वाटर से। तो ये वाटर मतलब वाटर का OH, तो बोले तो O18। अब सर यहाँ पे Cl2, तो ये हाइड्रोजन तो लिए हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग Cl2 लगेगा, यहाँ पे Cl2 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे Cl बने, हाइड्रोजन जो लिए हैं उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो चीजें ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें आप। ओके, थैंक यू।